अलवर से पवन कुमार योगी। वो संविधान जिसमें जन्मे हम, संविधान ने हमको पाला है। वो संविधान जिसमें पनपे हम, संविधान ने हमको पाला है। संविधान से ही जीवन है, संविधान ने हमें संभाला है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित मंच, सर्वश्रेष्ठ निर्णायक मंडल और लोकतंत्र के इस पावन मंदिर विधानसभा को मेरा नमस्कार। महोदय, 75 वर्ष की यह अद्भुत यात्रा एक साधारण उपलब्धि नहीं है, क्योंकि जिस समय देश आजाद हुआ और उस समय देश के लिए जो जो संभावनाएं व्यक्त की गई थी, उन सभी संभावनाओं को निरस्त करते हुए, परास्त करते हुए आज संविधान ने अंतरिक्ष पे जाकर चांद पर हमारा तिरंगा लहराया है। महोदय, कुछ लोग संविधान का कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि यह संविधान लंबा है, ऐसा है, वैसा है। कहना चाहूंगा मैं उन लोगों को, अरे जाइए 1947 के उस दौर में जहां देश के दो टुकड़े होने वाले थे, समानता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी और लोग स्वयं राष्ट्र की मांग कर रहे थे। अरे जरा सोचिए कितना दबाव होगा उन लोगों पर एक स्वयं राष्ट्र का निर्माण करना और एक संविधान का निर्माण करना। अरे सलाम करना चाहूंगा हमारे उन संविधान निर्माताओं को जिन्होंने मात्र 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र बनाकर, संविधान बनाकर इस देश की नींव रखी। महोदय, मेरा सीना तब चौड़ा हो जाता है जब मैं एक रिपोर्ट पढ़ता हूं कि विश्व में 34% जनसंख्या लोकतंत्र के अंतर्गत आती है, लेकिन उसमें से 17% जनसंख्या अकेले मेरे प्यारे भारत महान की आती है। महोदय, कुछ आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर बताना चाहूंगा कि 75 वर्ष की इस यात्रा में कैसे संविधान ने भारत को प्रगति की ओर अग्रसर किया है। महोदय, पहला, सामाजिक न्याय में सुधार। महोदय, संविधान ने अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने का काम किया है, जिसका उदाहरण आज भारत के सबसे ऊंचे पद पर बैठी पिछड़े वर्ग की एक आदिवासी महिलाएं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आज पूरे देश की कमान संभाल रही है। महोदय, दूसरा उदाहरण, शिक्षा में सुधार। महोदय, चाणक्य ने कहा था कि किसी भी देश का उदय होना और अस्त होना उस देश की शिक्षा पर निर्भर करता है। इसी के चलते राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार दिया गया, जिसके तहत आज 96% बच्चों को सरकारी स्कूल में शिक्षा मुफ्त मिल रही है, जो कि कहीं ना कहीं हमको विकसित भारत की ओर अग्रसर करेगी। महोदय, तीसरा, राष्ट्र की एकता और अखंडता में सुधार। महोदय, बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान धारा 370 की दीवार के कारण जम्मू कश्मीर की तरफ देख भी नहीं सकता था, जिसके कारण हमारी एकता और अखंडता पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाता था। संविधान में संशोधन करके धारा 370 को उठाकर आज देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया गया। महोदय, 75 वर्ष की इस यात्रा में हमने एक ऐसे समाज को स्थापित किया है जो विभिन्नता को सम्मान देता है, सबको समान अधिकार देता है और सबकी रक्षा करता है। महोदय, ये यात्रा यही नहीं रुकेगी, ये यात्रा तब तक चलती रहेगी जब हम सभी संविधान के कर्तव्यों का पालन करते हुए, 11 संकल्पों को अपनाते हुए, जब हम इसी संविधान की 2048 में 98वां जन्मदिन मनाएंगे, एक विकसित भारत के रूप में मनाए, तब जाके ये यात्रा रुकेगी। और अंत में संविधान के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि रुतबा हमारे सर को इस संविधान से मिला है, कि रुतबा हमारे संविधान को इस संविधान से मिला है। अरे मुझे जीने का अधिकार भी संविधान से मिला है, औरों को मिलता है जो मुकद्दर से मिलता है, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, संविधान से मिला है। थैंक यू। एक आग्रह है आपसे, आपकी तैयारी भी है, आपने अध्ययन भी किया है, श्रम भी लगाया है, अभ्यास भी किया है, आपके